बागेश्वर धाम में चल रहे भव्य आयोजन में हर रोज हजारों श्रद्धालु और बीजेपी कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इसी कड़ी में एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां हिंदू राष्ट्र के सवाल पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि संतों के अपने भाव होते हैं। बीजेपी भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ाना चाहती है। देश अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता के आधार पर आगे बढ़ेगा। हिंदुत्व का मतलब किसी जाति या धर्म से नहीं है। हिंदुत्व की परिभाषा में सभी जातियां और धर्म शामिल हैं। देखिए, बागेश्वर धाम जो है, बागेश्वर धाम जी हमारे इस क्षेत्र के काफ़ी श्रद्धा और आस्था के केंद्र है। और जब से महाराज जी ने यहाँ व्यवस्थाएं देखना प्रारंभ किया है, तब से ये क्षेत्र में लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। और एक पूरे देश भर में लोग यहाँ से आ रहे हैं। लगभग आज यहाँ पर 5 लाख लोग उपस्थित हैं। तो एक लोगों की धार्मिक आस्था है, श्रद्धा है, और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, लगातार संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रही है। उस हिसाब से सरकार लगातार व्यवस्थाएं कर रही है। आज भी हमने सारी व्यवस्थाओं को देखा है, और जिन जहां पर और भी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है, वो निर्देश हमने प्रशासन को दिए हैं। तो वो बाकी सब व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। देखिए, संत हैं, संत के अपने भाव होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। भारत की संस्कृति के आधार पर भारत देश आगे बढ़े, भारत की राष्ट्रीयता के आधार पर भारत देश आगे बढ़े। और हिंदुत्व का मतलब कोई जाति धर्म से नहीं होता है। हिंदुत्व की परिभाषा में सभी जातियां, सभी धर्म आते हैं, और सभी जातियों, सभी धर्मों को लेकर भारत देश आगे बढ़ना चाहता है। और चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, सभी ने भारत में राम राज्य की कल्पना की है। सभी चाहते हैं कि भारत में राम राज्य हो। तो राम राज्य की स्थापना का मतलब ये है कि जो राम राज्य का आदर्श था, जो राम राज्य की मर्यादाएं थी, जो त्याग था और एक आदर्श राज्य था, उस राज्य की कल्पना करना कोई गलत नहीं है, और इसलिए राम राज्य की बात लोग करते हैं। एमपी लाइव टीवी के लिए छतरपुर से मनीष खरे की रिपोर्ट। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।